ये शारीरिक दर्द हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना इस शरीर को भोजन देना। भोजन से ये शरीर पुष्ट होता है और ये दर्द ही हैं जो इस शरीर को सुरक्षित रखते हैं। अध्यात्म हो या विज्ञान, ये दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि अगर शरीर में ये दर्द ना हो तो शरीर को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, सर्दियों में हर एक व्यक्ति आग के सामने बैठकर आग को सेकता है, अपने दोनों हाथ आग के ऊपर रखता है। जब तक हाथ में गर्माहट रहती है वो हाथ को आग के ऊपर ही रखे रखता है, लेकिन जैसे ही ये गर्माहट तेज हो जाती है और जलन में बदल जाती है, वैसे ही हर एक इंसान अपने हाथ को हटा लेता है। सोचो क्या हो अगर ये केवल गर्माहट तक ही सीमित रहे और इसमें जलन ना मचे, तो क्या आपको पता चल पाएगा कि किस समय आपको अपना हाथ हटाना है? इंसान बहुत आलसी है और छोटी छोटी बातें भूल जाता है। प्रकृति को पता है कि इंसान के इस शरीर की रक्षा भी मुझे स्वयं ही करनी है, क्योंकि ये आग के ऊपर हाथ तो रखेगा, लेकिन हो सकता है कि बातों में भूल जाए अपना हाथ हटाना और इसका हाथ जल जाए और इसको पता भी ना चले। यही कारण है कि प्रकृति ने इन शारीरिक दर्दों की रचना की। प्रकृति ने शरीर के सिस्टम को कुछ ऐसा बनाया है कि जब तक शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, ये जो दर्द है, या इन्हें सिग्नल कहें या आध्यात्म भाषा में इनको तरंग कहें, तब तक इन तरंगों का वेग बहुत मामूली होता है, बहुत धीमा होता है, या ये ज़्यादा ग्रुप में नहीं होती, इनका घनत्व कम होता है और हमें कम दर्द का एहसास होता है। लेकिन जब शरीर के सिस्टम को या शरीर के सुरक्षा तंत्र को ये अनुभूति होती है कि अब शरीर का नुकसान हो सकता है, तो वो इन तरंगों की तीव्रता को बढ़ा देता है और इनकी तीव्रता और घनत्व बढ़ने के कारण हमें तेज दर्द का अनुभव होता है और हम इस शरीर की सुरक्षा के लिए सावधान हो जाते हैं। तो हम सावधान इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम होश में थे, बल्कि हम सावधान इसलिए हुए क्योंकि दर्द उत्पन्न हुआ और हमें होश आया। तो आप समझ गए होंगे कि शरीर में ये जो विभिन्न प्रकार के दर्द हैं, ये शरीर के संकेत हैं चेतना के लिए। तो आपने देखा होगा, जिस शरीर को हम बड़ी घमंड से उठाकर चलते हैं और मैं कहते हैं, उसकी छोटी से छोटी जरूरत भी ये प्रकृति अपने हिसाब से पूरी करती है। इस शरीर को बड़ा करने में और शानदार बनाने में हमारा 1% का भी योगदान नहीं है। शरीर के सारे महत्वपूर्ण अंग हमारी दृष्टि से दूर इस शरीर के अंदर व्यवस्थित हैं। सोचो अगर इनकी जिम्मेदारी प्रकृति अपने हाथ में ना लेती और ये आपके हाथ में होते, क्या आपके अंदर इतना होश होता कि आप अपने हर एक अंग को सही से चला पाएं? ये सब अपने आप काम करते हैं या प्रकृति द्वारा संचालित रहते हैं। तो शरीर में जब भी कोई दर्द उठे तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, बल्कि उसको देखिए। ये शरीर के बात करने का तरीका है आपसे। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये दर्द केवल एक सिग्नल है या एक तरंग है, तो ये हमें इतना परेशान क्यों करते हैं या हम इनसे इतने परेशान क्यों होते हैं? अगर आप थोड़ा भी ध्यान करते हैं या इस शरीर पर अपना ध्यान लगाते हैं, तो आपको ये भली भांति समझ में आ जाएगा कि हमारी परेशानी का कारण ये दर्द नहीं है, बल्कि हमारा मन है। जब हमारा मन इन दर्द के साथ या इन तरंगों के साथ जुड़ जाता है तो परेशानियां बढ़ जाती है और हम तनाव और डिप्रेशन में आ जाते हैं। मन की एक प्रवृत्ति है कि ये किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है या अलग अलग कल्पनाएं करके हमें डरा भी सकता है, और मन करता भी यही है। वो आपके दर्द को कई गुना बढ़ा देता है और कई तरह की कल्पनाओं में उलझाकर आपको तनावग्रस्त कर देता है। तो इस दर्द से या इस तनाव से दूर होने का सिर्फ एक ही सूत्र है कि जब भी आपको कोई शारीरिक दर्द हो तो आप अपने मन को उससे ना जोड़ें। आप शांत होकर उस होने वाले दर्द को देखें, अपने उस शरीर के अंग को देखें जहां पर दर्द हो रहा है। अगर आपका ध्यान थोड़ा सही है और वहां टिका रहता है, तो आपको वो तरंगे महसूस होने लगेगी जो उस दर्द से उठ रही है। तरंगों का एक स्वभाव है, वो उठती है और फिर शांत होती है, पैदा होती है, फिर खत्म हो जाती है और अपना पूरा ध्यान वहीं टिकाए रख।
हमारे शरीर में फैली हुई ऊर्जा अपने एक सिद्धांत पर चलती है और वो है आपका ध्यान। जब आप अपने उस अंग पर ध्यान लगाते हैं जहां दर्द हो रहा है, तो शरीर की ऊर्जा उस भाग की तरफ या उस अंग की तरफ तेजी से दौड़ती है और वहां पर ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है और ये ऊर्जा का प्रवाह ही उस दर्द को कम करने में या ख़त्म करने में हमारी मदद करता है। यही कारण है कि जब आपका मन इस दर्द के साथ एक हो जाता है तो वो कल्पनाएं करता है और आपका सारा ध्यान अपनी कल्पनाओं पर होता है, ना कि उस दर्द पर या उस अंग पर जहाँ पर दर्द हो रहा है। तो आपकी सारी एनर्जी उस दर्द की तरफ ना जाकर आपकी कल्पनाओं की तरफ जाती है और आपका दर्द और बढ़ जाता है। आप अपना ध्यान जिस तरफ लगाते हैं, ये शारीरिक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग उस तरफ बहने लगता है। कल्पनाओं में जो आप भय महसूस करते हैं, उससे शरीर को लगता है कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम है और वो उस दर्द के सिग्नल को और बढ़ा दे। तो आपने ये जाना कि आपका जो ध्यान है वो जिस तरफ होगा, आपकी एनर्जी का पूरा फ्लो भी उसी तरफ होगा। यदि आप दर्द के समय अपने उस अंग पर ध्यान टिकाते हैं तो आपकी एनर्जी का फ्लो भी उस अंग की तरफ होगा और ये बढ़ी हुई एनर्जी ही आपके उस दर्द को कम करने का कारण बनेगी या फिर उसको रिकवर करेगी। और अगर आपका ध्यान आपके विचारों पर या मन की कल्पनाओं पर होगा तो आपकी एनर्जी का फोकस भी आपकी कल्पनाएं ही होगी और वो दर्द घटने की जगह बढ़ जाता है। तो क्योंकि एनर्जी का फ्लो अब आपकी कल्पनाओं के ऊपर है, तो आपका दर्द घटने की बजाय धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आप तनाव में आ जाते हैं। डॉक्टर भी इस बात को भली भांति जानते हैं, इसीलिए जब भी आप बहुत बड़े पेन में होते हैं या दर्द में होते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको शांत रहने की ही सलाह देता है। मेरी कोशिश रहती है कि मैं साधारण से साधारण भाषा का इस्तेमाल करूं ताकि बात हर तरह के व्यक्ति तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। द भंडारी सोल चैनल में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।